हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर धनंजय और आज हम बात करने वाले हैं कि कोरोना वायरस वैक्सीन, उसमें भी स्पेसिफिकली जो कोविशील्ड है, उसको पहली डोज के बाद जो बूस्टर दूसरी डोज है, उसे हमें कब लेना चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिले। जैसा कि हमें पता है कि गवर्नमेंट ने इनिशियली 4 वीक्स के लिए रिकमेंड किया, उसके बाद इसको इंक्रीज करके 6 to 8 वीक्स किया गया और अभी रिसेंटली इसको 12 to 16 वीक्स तक बढ़ा दिया गया है। सो लोग काफ़ी कन्फ्यूज हैं कि ये ऐसा तो नहीं कहीं वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से ऐसा डिसीजन लिया गया है या वाकई इसमें कोई साइंस इन्वॉल्व है कि इससे वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। और दूसरा कन्फ्यूजन फिर ये भी है कि जो लोग ऑलरेडी इस वैक्सीन को 4 वीक्स के गैप पे ले चुके हैं, उनको फिर अभी क्या करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है जो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से भी आ रही है। ठीक है, और बहुत सारे कंट्रीज में इसके अलग अलग शेड्यूल हैं, जो सेकेंड डोज लेना है उसका अलग अलग शेड्यूल है। जैसे इंडिया में तो अभी आपको मैंने बताया WHO के रिकमेंडेशन के हिसाब से इसको 8 to 12 वीक्स पे लेना चाहिए। स्पेन ने अभी रिसेंटली इसके डोज जो इंटरवल है इसको बढ़ा के 16 वीक्स करने का डिसीजन लिया है। आयरलैंड अभी 16 वीक्स से डिक्रीज करके इसको 12 वीक्स कर रहा है। यूके ने इसको पहले 4 वीक्स से 12 वीक्स किया, अभी वापस इसको डिक्रीज करके 8 वीक्स कर रहे हैं। सो इसमें काफ़ी कंफ्यूजन है कि अगर हमें ये वैक्सीन मिल रही है तो हमें इसको कौन से इंटरवल पे हम लें, कितने वीक्स के बाद हम दूसरा डोज लें कि हमें ये मैक्सिमम इफेक्टिविटी मिल सके। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जब भी कोई नई दवाई या वैक्सीन बनती है तो ऐसा नहीं होता है कि डे 1 से ये डिसाइड हो जाता है कि इतने इंटरवल पे अगर बूस्टर लोगे तो वही मैक्सिमम इफेक्टिव होता है। एक्चुअली होता क्या है कि वो जो वैक्सीन का टाइप है कि उसके जैसे पहले कौन सी वैक्सीन थी, वो अब उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं और वो किस वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट में बनाए गए हैं, तो उनके बेसिस पे एक हाइपोथेसिस ली जाती है कि इतने वीक्स के गैप में ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे सकती है। तो उतने गैप को रख के इनिशियल ट्रायल्स किए जाते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सबसे इनिशियल ट्रायल हुए थे, जो 4 मेन ट्रायल हुए थे ब्राजील, यूके और साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसके बेसिस पे जो ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है इसको अप्रूवल मिला था। इसमें जैसे आप देख सकते हो 62% ये इसका एफिकेसी मिला था। इस स्टडी के बेसिस पे सारे कंट्रीज ने इस वैक्सीन को अप्रूवल दिया और जो इस ट्रायल, इस स्टडी का जो डोजिंग इंटरवल था 4 वीक्स, वही सारे कंट्रीज ने इसको अलाउ किया। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआती स्टडीज के बाद और भी इंपॉर्टेंट स्टडीज होते रहते हैं और इसके शेड्यूल में चेंजेस होते रहते हैं। सो फरवरी में, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टडी पब्लिश हुई जो कि एक बहुत बड़ी और काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे। बहुत अच्छी स्टडी हुई जो कि लैंसेट जर्नल, आप जानते हैं बहुत अच्छी जर्नल है, उसके अंदर ये स्टडी पब्लिश हुई। इसमें साफ साफ बताया गया कि अगर ये जो डोजिंग इंटरवल है इसको 3 मंथ्स कर देते हैं तो वैक्सीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, इन्होंने साफ बताया कि इन्होंने लेस देन 6 वीक्स, 6 to 8 वीक्स, 9 to 11 वीक्स और मोर देन 12 वीक्स, ऐसे 4 ग्रुप बनाए और उसमें देखा गया कि अगर लेस देन 6 वीक्स रखते हैं तो एफिकेसी खाली 55% रहती है और अगर इसको बढ़ा के 12 और मोर देन 12 रखते हैं तो ये एफिकेसी बढ़ के 81% हो जाती है, जो कि एक ह्यूज डिफरेंस है। क्योंकि हमें पता है फाइजर और मॉडर्ना वाली वैक्सीन्स भी हैं, वो भी 94-95% इफेक्टिव है। सो अगर ये 81% इफेक्टिव हो रही है तो लगभग उनके कंपैरेबल हो जाती है। और ये जो 25% का जो डिफरेंस है, ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, और दूसरी चीज जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो NIAID टेस्ट जो था पॉजिटिव, कोविड-19 का जो पॉजिटिव टेस्ट था, उसके भी रेट में काफी ज्यादा कमी आई जब इस शेड्यूल को 6 वीक्स से बढ़ा के 12 वीक्स किया गया। नेक्स्ट आप ये ग्राफ को देख सकते हैं कि जैसे जैसे डेज को बढ़ाया गया वैक्सीन का एफिकेसी उतना ही ज्यादा बढ़ता रहा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि सिर्फ डोजिंग इंटरवल ये इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि बूस्टर डोज कब लगाया जाए जिससे एफिकेसी मैक्सिमम हो। उसमें यह भी देखना पड़ता है कि कहीं दूसरे डोज के बीच में इतना डिफरेंस ना आ जाए कि दूसरा डोज लगने से पहले ही एंटीबॉडी लेवल इतना कम हो जाए कि पेशेंट को इन्फेक्शन ही हो जाए। सो वो भी ठीक नहीं है। तो हमें 2 चीज ध्यान रखनी है, हमें बूस्टर डोज उस लेवल पे देना है कि एफिकेसी भी मैक्सिमम हो, और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि दूसरे डोज लगने से पहले पहली डोज का इतना इफेक्ट रहे कि बेसलाइन एंटीबॉडीज जो हैं इतने मेंटेन रहे कि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। तो इस चीज को भी स्टडी में देखा गया और उसमें पाया गया कि एक सिंगल जो स्टैंडर्ड डोज है उसकी 76% एफिकेसी होती है फर्स्ट 90 डेज में। उतनी एंटीबॉडीज फर्स्ट 90 डेज में रहती हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। और जैसे कि आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो कि जैसे जैसे वैक्सीन का इंटरवल बढ़ाया गया, डोजिंग बूस्ट का इंटरवल बढ़ाया गया, वैसे वैसे वैक्सीन की एफिकेसी भी बढ़ी और जो एंटी स्पाइक IgG एंटीबॉडी, जो इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी हैं जो हमें प्रोटेक्शन दे रही हैं, उनका लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ा। ठीक है,
सो ये एक इतनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टडी थी फ्रेंड्स। इस स्टडी के आने के बाद जो यूके यूनाइटेड किंगडम है, उन्होंने तो अपने जो डोजिंग जो वैक्सीन शेड्यूल था उसके अंदर चेंज किया, और उन्होंने जो इनिशियल 4 वीक्स वाला जो उनका शेड्यूल था उसको बढ़ा के 12 वीक्स कर लिया। उनको वहाँ उससे बहुत फ़ायदा मिला। इनिशियली तो उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया कि आप मेन स्टडी से, आप मेन शेड्यूल से कैसे हट सकते हो, लेकिन बाद में देखा गया कि वो उनके लिए बहुत इफेक्टिव रहा। उसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम समय में वैक्सीनेट कर पाए, और अभी वहाँ जो कोरोना वायरस के केसेस हैं काफ़ी कम हो गए। ठीक है। इसके बाद जो नटागी है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, जो इंडिया में है, उन्होंने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि हमारे यहाँ भी जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है उसका डोजिंग शेड्यूल बढ़ा के 12 to 16 वीक्स किया जाना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट ने उसको भी एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो जब उनके जो एक मेंबर है उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस डिसीजन को लेने के लिए उन्होंने 3 स्टडीज का सहारा लिया, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सबसे पहली स्टडी जो है ये स्कॉटलैंड की थी। वहाँ लगभग 99% जो पॉपुलेशन है स्कॉटलैंड की, उनका जो डेटा रहता है, उन्होंने उस डेटा को स्टडी किया, और उसके बाद उन्होंने बताया कि सिर्फ एक फर्स्ट डोज जो कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन है उसको लेने के बाद जो हॉस्पिटल का एडमिशन रेट है वो 88% तक कम हो जाता है, जो कि बहुत ही ह्यूज नंबर है। उसके बाद जो सेकंड इन्होंने सहारा लिया जिस स्टडी का, वो ये एवॉन कैप स्टडी थी जो नॉर्थ ब्रिस्टल NHS ट्रस्ट के साथ की गई। उसमें भी उन्होंने देखा गया कि जो सिंगल डोज है इस एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की, वो 80% ज़्यादा इफेक्टिव होती है सिम्टोमेटिक इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए। और तीसरी जो स्टडी है जो उन्होंने देखी, उसमें ये स्टडी BMJ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के अंदर ही आई, और उन्होंने इसमें देख के बताया गया कि जो एक सिंपल वन डोज ऑफ वैक्सीन होती है वो इन्फेक्शन के फैलने के रेट को 50% तक कम कर देती है। कि अगर किसी फैमिली में मान लीजिए एक पर्सन इन्फेक्टेड होता है तो वो कितना उस इन्फेक्शन को फैला सकता है, उसको एक सिंगल डोज 50% तक कम कर सकता है। इसको फिर इन्हीं पैनल मेंबर्स ने देखा कि डोजिंग इंटरवल सिर्फ बढ़ाने से वैक्सीन की एफिकेसी भी बढ़ रही है, एंटीबॉडीज का लेवल भी बढ़ रहा है, लोगों का प्रोटेक्शन भी बढ़ रहा है, और साथ ही साथ अगर हम डोजिंग इंटरवल बढ़ा सकते हैं तो कम समय में ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन दे सकते हैं। तो इसके लिए इस वैक्सीन के शेड्यूल को बढ़ा के 12 to 16 वीक्स किया गया। ठीक है। सो अभी देख लेते हैं फ्रेंड्स की समरी क्या है। तो समरी में यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जैसे गवर्नमेंट ने अभी 12 to 16 वीक्स किया है, ठीक है। सो 12 वीक्स से आगे अभी तक कोई ट्रायल नहीं हुआ है, कोई स्टडी नहीं हुआ है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर हम इसके डोजिंग इंटरवल को बढ़ा के 10 to 12 वीक्स कर रहे हैं, 12 वीक्स पे ये मैक्सिमम इफेक्टिव है, और तब तक अकेला डोज भी प्रोटेक्शन दे रहा है कि तब तक वो लड़ सके इस कोरोना वायरस इन्फेक्शन से। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इस वैक्सीन को आपको 10 to 12 वीक्स पे लगवाना चाहिए, आइडियली 12 वीक्स पे लगवाना चाहिए आप, क्योंकि बुकिंग करेंगे आपको स्लॉट मिले या ना मिले। तो 11 to 12 वीक्स पे आपको इस वैक्सीन को आप लेंगे तो ये मोस्ट इफेक्टिव हो सकती है। ठीक है। और ये तो मैं आपसे 23 मई को बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे नई कोई स्टडीज आती हैं या नई कोई इंपॉर्टेंट रिसर्च होती है तो हो सकता है इस शेड्यूल को वापस से चेंज कर दिया जाए, कोई और वैक्सीन आए, कुछ और इसमें चेंजेस किए जाएं। सो जो भी कुछ चेंजेस रहेगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।